दोस्तों, ये कहानी है एक बे औलाद औरत की। जिंदगी का हर सुख और आराम उसके पास था, लेकिन औलाद नहीं थी। किसी के ले जाने पर वो एक पीर साहब के यहाँ औलाद की मन्नत मांगने जाती है, तो पीर साहब उसको रात वहीं ठहर जाने के लिए कहते हैं। उस रात को वो औरत उन परिस्थितियों में से होकर गुजरती है जिन्हें वो सारी उम्र नहीं भूल पाती। एक रहस्यमयी खतरनाक रात की कहानी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी आधी जवानी उफान पर थी और पूरे गांव में मेरी खूबसूरती के चर्चे थे। यूं तो मेरे सारे रिश्तेदार मुझे अपने घर के आंगन में ले जाना चाहते थे, मगर मेरे चचेरे आसिफ के दिल की हालत बड़ी ही अजीब थी। शमीम ने अपने घर वालों को साफ कह दिया था कि मैं आयशा से ही शादी करूंगा, वरना सारी उम्र कुंवारा रहूंगा। शमीम की जिद के आगे पूरे घर वालों ने हथियार डाल दिए। फिर एक साथ लेकिन उल्लास भरे माहौल में मेरी शादी हो गई। मैं शमीम के घर आकर बहुत खुश थी। मेरे पति शमीम बहुत ही सुंदर और होशियार थे और हमारी बिरादरी के तमाम लोग हमारी जोड़ी को देखकर बेमिसाल करार देते थे, मगर हमारे कुछ रिश्तेदार हवस और बुरी निगाह से भी देखते थे। हमें ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी। हम दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और मेरे ख्याल में इसी तरह से हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत हंसी खुशी से गुजर रही थी। उस दौर में जब बहुत कम लोगों के पास पैसा था, लेकिन हमारे पास कोठी, कार और कई एकड़ खेती की जमीन थी। दिन सुख शांति से गुजर रहे थे, लेकिन एक चीज की कमी बहुत खलती थी। मैं औलाद जैसी नेमत से अभी तक महरूम थी। शादी को हुए पूरे 5 साल का लंबा अरसा बीत चुका था, लेकिन उम्मीद की कली अब तक नहीं खिली थी। मैंने अपनी समझ से बहुत बेहतर इलाज करवाया, रुपए पैसा पानी की तरह बहा दिया, टोना टोटका भी करवाया, लेकिन मेरी कोख हरी न हो सकी। ढेर सारी जायदाद का कौन वारिस होगा? आने वाली नस्लें कैसे आएंगी? आखिर कब तक मेरा पति सब्र करेगा? फिर जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे? ऐसी सोच अक्सर मुझे उदास कर जाती थी और मैं घंटों बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती थी। इसीलिए मुझे उदास और सोच से घिरा देखकर मेरा पति मुझे तसल्ली देता रहता था, लेकिन औलाद न होने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती थी। मेरी इच्छा और महरूमी और उदासी को देखकर शमीम ने मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया था। मेरी माँ एक दूर दराज गांव में रहती थी। मेरे गांव में मेरी सारी सहेलियां थी, लेकिन सरीका मेरी सबसे गहरी और अच्छी सहेली थी। सरीका की शादी हालांकि मेरे बाद हुई थी, लेकिन उसके आंगन में 2 फूल खिले हुए थे। जब मैं सरीका के घर गई तो उसके बच्चों को देखकर मेरे मन में बच्चों से महरूमी का आहास और भी बढ़ गया था। सरीका मेरी पुरानी सहेली थी। उसने मेरी दिल की हालत फौरन भांप ली थी। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। आसमानों पर रहने वाली हस्ती एक दिन जरूर तुम्हारे आंगन में फूल खिलाएगी। मैं तुम्हें एक बुजुर्ग के पास ले जाऊंगी। उनका आस्ताना यहाँ से कुछ मील ही दूर है। उनके पास जाकर अक्सर औरतों की मुराद पूरी हो जाती है। कई औरतों को औलाद उनकी दुआ के नतीजे से हुई है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक सुबह वो खूब बन सवर कर आ गई और मुझे पीर साहब के पास चलने को कहा। मैंने पूछा, सरीका, कि हम शादी में जा रहे हैं, जो तुमने इतना भड़कीला लिबास पहन रखा है। मैं उसकी बात सुनकर खिलखिला उठी, क्योंकि मैं उसे गंवार औरत ही समझती थी, मगर बात बड़े पते की कही थी। वो मुस्कुराकर बोली, वहाँ पर काफी लोग होते हैं। अच्छा लिबास आदमी की शख्सियत उजागर कर देता है। मैं सादा लिबास पहनकर पीर साहब के आस्ताने की तरफ चल पड़ी। हम जब पीर साहब के आस्ताने पर पहुंचे तो वहाँ भारी भीड़ लगी हुई थी, जिसमें मर्दों के बजाय औरतों की तादाद ज्यादा थी और हर तरफ औरतों ने एक से एक बढ़कर लिबास पहन रखा था। वो पीर साहब का आस्ताना कम और औरतों का मीना बाजार ज्यादा नजर आता था। पीर साहब का घर एक बड़ी हवेली थी। पीर साहब की 2 खूबसूरत बीवियां रंगीन पलंगों पर विराजमान थी। कई नौकरानियां पीर साहब की बेगमों की सेवा में लगी हुई थी। मैं उन बेगमों की शाही ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। उन नौकरानी में से एक खास किस्म की नौकरानी ने हमारा हाल चाल जाना और आने की वजह पूछी। मैंने उसे अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाई और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो वो कहने लगी, बीबी, घबराने की कतई जरूरत नहीं। तुम खाली दामन लेकर आई हो, लेकिन दामन में मुराद भरकर यहाँ से जाओगी। हमारे पीर साहब रोते हुए लोगों को पल भर में खुश कर देते हैं। तुम कुछ मिनट इंतजार करो, मैं पीर साहब से तुम्हारे लिए टाइम लेकर आती हूँ। मैं इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो नौकरानी चली गई। मैं बड़ी शांति से पीर साहब की करामत का इंतजार करती रही।
कुछ देर बाद वो नौकरानी वापस आई और मुझे अपने साथ पीर साहब के एक खास कमरे में ले गई। कमरा क्या था, एक खूबसूरत डाइनिंग रूम था जिसके दरो दीवार से खुशबुओं की भिन्न भिन्न महक आ रही थी। नौकरानी ने बाअदब होकर पीर साहब को मेरे आने का मकसद बताया। पीर साहब ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हल्का सा घूंघट निकाला हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? पीर साहब ने सीधा मुझसे पूछा। आंखों में आंखें डाल मैंने शर्म के मारे नजरें झुकाते हुए कहा, मेरा नाम आयशा खान है। देखो आयशा, हम फकीर लोगों से शर्म कैसी, घूंघट हटाओ और हमारी तरफ देखो। रौबदार लहजे में पीर साहब ने हुक्म दिया तो मैंने डरते डरते घूंघट उठा दिया। बहुत खूब, कुर्बान जाऊं इस कायनात के मालिक पर जिसने इतनी खूबसूरत चीज बनाई। पीर साहब ने मेरा खूबसूरत चेहरा देखकर कहा और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। एक गैर मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अपने पति के अलावा मेरा किसी आदमी से पाला नहीं पड़ा था। आयशा, आज की रात तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं रात के किसी पहर तुम्हारे लिए ताबीज पढ़ूंगा। मेरे पीर मुर्शिद ने चाहा तो बहुत जल्दी तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। पीर साहब ने अपना हुक्म सुनाकर मेरी तरफ देखा। उनका हुक्म न मानना नामुमकिन था। औलाद की ख्वाहिश मेरे दिल में बहुत शिद्दत से जाग उठी थी। ठीक है पीर साहब, हम यहीं रुक जाएंगे, मैंने कह दिया। मेरी बात सुनकर पीर साहब खुश हो गए थे। उन्होंने नौकरानी को बुलाया और हुक्म दिया, इन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दिया जाए। अच्छा सरकार, नौकरानी ने ताबेदारी से कहा और मुझे एक खास कमरे में छोड़कर चली गई। नौकरानी के बाहर जाते ही मैं सरीका के पास चली गई और उसे बताया कि पीर साहब कोई ताबीज लिख कर देंगे। सरीका खुश हो गई और बोली, आयशा, तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि पीर साहब ने इतनी जल्दी ताबीज लिख देने के लिए हामी भर ली, वरना औरतों को तो पीर साहब के आस्थाने पर कई कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो भी ताबीज लिखवाने के लिए, फिर कहीं जाकर काम बनता है। बातें मत बनाओ और मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा हुजूर, ये कहकर सरीका बाहर की तरफ चली गई और मैं बच्चों के हसीन सपनों में खो गई। रात का खाना खाने के बाद पीर साहब की हवेली में गुप्त अंधेरा छा गया। पीर साहब के कमरे में एक लालटेन जल रही थी। जब पीर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो लालटेन की हल्की रोशनी में मुझे पीर साहब का चेहरा बहुत ही भयानक नजर आया। वो एक पलंग पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मैं खौफ के मारे सहम कर एक चारपाई पर बैठ गई। पीर साहब के चेहरे की भयानकता और खौफनाक निगाहों के साथ उनके अंदर छिपा शैतान अंधेरे के बावजूद साफ नजर आ रहा था। पीर साहब का खौफनाक रूप देखकर मैं उस वक्त को याद कर रही थी जब मैंने दहलीज के बाहर कदम रखा था। पीर साहब की खौफनाक निगाहें लगातार मेरे जिस्म में उलझी हुई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी और मैं परेशानियों के मझधार में डूबती जा रही थी। मुझे अपनी उमंगों और ख्वाहिशों की बेल सिर चढ़ती नजर आ रही थी। फिर अचानक मेरा दिमाग अंधेरे में घिरता चला गया। मैं नीचे ही नीचे गहराइयों में गिरता महसूस करने लगी। खुद रात का न जाने कौन सा पहर था जब मैंने अपने गले पर किसी के हाथ को महसूस किया। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। देखा तो पीर साहब मेरे गले को सहला रहे थे और उनकी आंखों में हवस टपक रही थी। वो शैतान के माफिक बहक गए थे। पीर साहब, ये क्या है? मैंने झुलझुलाकर पूछा। पीर साहब ने होठों पर उंगलियां रखकर मुझे खामोश होने का इशारा किया, मगर मेरे अंदर की औरत अब जाग उठी थी। मैंने पूरी ताकत से उस खबीस को परे धकेल दिया और वहां से भाग उठी। रात का डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मेरे अंदर न जाने कौन सी ताकत आ गई थी जो मुझे ऐसा करने पर उकसा रही थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और वीरान और सुनसान खेतों में से होती हुई भागती चली गई। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी और आखिरी रातों का चांद अपना मातम मना रहा था। भागते हुए उस पीर के रूप में शैतान का भयानक चेहरा मेरे दिमाग में था। रात का सन्नाटा जरा माहौल देखकर मेरे मन में बच्चों की इच्छा खुद ब खुद दम तोड़ गई थी। खेतों और गलियारों के पेड़ जिन और भूतों की तरह नजर आ रहे थे। खौफ और दहशत के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था और मैं भागती जा रही थी कि रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान को सामने पाकर मेरे दिल की धड़कनें कुछ और बढ़ गईं, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी नजर कब्रिस्तान में बने एक मकान पर पड़ी। उस मकान में हल्की हल्की रोशनी की किरणें थी। वो किसी जिंदा इंसान की निशानदेही कर रही थी। रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई और दिल को कुछ हौसला मिला। मैं भागती भागती उस मकान के अंदर चली गई।
मगर वहां का मंजर देखकर मेरे गले में से एक तेज चीख निकल गई। एक भयानक खौफनाक शक्ल वाली औरत लंबे लंबे बाल बिखरे कफन में लिपटे एक बच्चे को लोरी सुना रही थी। मैं उल्टे पांव पीछे को भागी, लेकिन वो खौफनाक औरत न जाने किस तरह मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी शक्ल निहायत ही खौफनाक और भयानक थी और आंखों से शोले निकल रहे थे। बच्चे को अब उसने बालों से पकड़ रखा था और बच्चे का कद नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने क्रूर और भयानक दहाड़े लगाना शुरू कर दी। उन दहाड़ों के साथ साथ आग के शोले उसके मुंह से निकलकर फिजा में उड़ते जा रहे थे। अपनी मौत को इतने करीब देखकर जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अंधेरे में डूबने लगा और मैं गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उस बदसूरत चुड़ैल ने जब बालों से पकड़कर मुझे ऊपर उठाया तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने नींद बेहोशी की हालत में देखा तो उसने एक जोरदार तमाचा मेरे गालों पर मारते हुए वो मुंह मेरी तरफ फेंक दिया, जो कि उस मुर्दे बच्चे का था जो कुछ देर पहले मुझसे टकराया था। अब मेरे जिस्म में से आग सी लग गई थी। आग के खूंखार शोले मुझे घायल करने लगे। मैं पागलों की तरह चीखती पुकारती हुई अपने आप को उस चुड़ैल से बचाने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ रही थी और मुझे कब्रिस्तान से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थी। खौफ और भय की वजह से मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट फैली हुई थी। मेरे जिस्म का रोम रोम डर के मारे कांप रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए मैं एक कब्र से टकराई और उस कब्र का दहाना खुला और मैं कब्र के अंदर धड़ाम सी चली गई। मैंने चीखना चाहा, लेकिन बोलने की ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। अपने जिस्म की सारी ताकत जमा करके मैं कब्र से बाहर आई तो कब्र के दहाने पर काला नाग फन फलाए बैठा हुआ था। उसकी फुफकार से कब्र की मिट्टी जमीन से उड़ रही थी और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। जैसे ही मैंने कब्र से निकलकर भागना चाहा तो वो फन उठाकर मुझे ढसने दौड़ा, मगर मैं भागती जा रही थी। मैंने एक दिशा का चुनाव करके भागना शुरू कर दिया। थोड़ा फासला तय करके मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो नाग मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैंने भागने की रफ्तार और तेज कर दी। मौत का फरिश्ता मेरे पीछे था और मैं जिंदगी और मौत के दरमियान सरपट भाग रही थी। कुछ फासला तय किया तो पेड़ों का झुंड नजर आया। एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए झुंड से निकल रहा था। तुम कौन हो, भूत या चुड़ैल? बाबा जी मुझे यूं अपनी तरफ आता देखकर सहम गए और चिल्लाकर पूछने लगे। मैं मुसीबत की मारी एक लड़की हूँ बाबा। बड़ी मुश्किल से ये शब्द मेरे होठों से निकले। मैं भागकर बाबा जी के साथ चिपट गई। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। होश में आई तो सुबह की सफेदी सामने थी। पक्षियों की आवाज ने दिल को बहुत हौसला दिया। मैंने दूसरी तरफ देखा तो बाबा जी आंखें बंद किए खुदा की इबादत में खोए थे। रात की सारी घटनाएं मेरे सामने आ गई। ये शायद रात वाले ही बाबा जी थे। बाबा जी, जब मैंने उन्हें पुकारा तो वो एकदम चौंक गए। बेटी, तुम होश में आ गई? बाबा जी ने पूछा और उठकर मेरे करीब आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। हाँ बाबा जी, मैंने इतना ही कहा था कि मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। फिर जब रो रो कर मेरी आंखें खुश्क हो गई तो मैंने बाबा जी से पूछा, ये कौन सी जगह है और आप कौन हैं बाबा जी? बेटी, मैं पीर गोगा शाह की मज़ार का खिदमतदार हूँ। रात को पता नहीं कब मेरी आँख खुल गई और खुलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे चीख चीख कर पुकार रहा है। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन जब मैं किसी ऊपरी हुक्म से बाहर आया तो वो आवाज़ तेज होती चली गई। मैं लालटेन उठाकर पेड़ों के झुंड से निकला तो तुम तेज रफ्तार से मेरी तरफ चली आ रही थी। तुम्हें इस तरह अपनी तरफ आता देख मैं चलता गया और फौरन आयत पढ़ना शुरू कर दी। इस तरह खुदा के पाक कलाम से मैं दुनिया के हर खौफ पर काबू पाकर तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा। उसी बीच तुम किसी डरे हुए बच्चे की तरह मुझसे लिपट गई। जिस्म पसीने से तर था और दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। फिर तुम बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर मैं तुम्हें उठाकर अपनी कुटिया में ले आया और तुम्हारे होश में आने की दुआ मांगने लगा। बाबा जी इतना कहकर खामोश हो गए और फिर दुआ पढ़ने लगे। मैंने बाबा जी को घर से निकलने से लेकर उन तक पहुंचने तक की सारी बात बता डाली। मेरी मजबूरी और गरज के नाम पर निहाद पीरों के कारनामे सुनकर बाबा जी बहुत उदास हुए और दुखी भी। मैंने बाबा जी से कब्रिस्तान के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, यहाँ पर कोई कब्रिस्तान तो है ही नहीं। कुछ दूर शमशान जरूर है जहाँ कई भूत प्रेत या चुड़ैलों के रहने का सुना गया है। लगता है तुम अंधेरे में भटक कर उधर चली गई होगी। ये सब उनकी ही करनी लगती है। लेकिन याद रखना बेटी, जब कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो अल्लाह पाक का कलाम पढ़कर तुम उस मुश्किल पर काबू पा सकती हो। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी ताकत होती है बेटी।
जिन और भूत अल्लाह पाक का कलाम सुनकर कोसों दूर से भाग जाते हैं। वो बाबा जी मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। वो अंदर ना आए। मैं घर के अंदर आई तो अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। उन्होंने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। मुझ पर कुछ देर बेचैनी सी छाई रही। फिर मुझे सुकून मिला तो मैंने सारी कहानी अम्मा को सुनाई। अम्मा मेरी आप बीती सुनकर हैरान और परेशान हो गई। मैंने अपनी सहेली सरीका से बोलचाल बंद कर दी थी, क्योंकि उसी की वजह से मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा था। गांव में जाकर मुझे जिस बर्बादी का सामना करना पड़ा था उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मेरे पति कुछ महीनों बाद ही इंतकाल कर गए। पति की मौत के बाद कुछ महीनों मेरा दिमागी संतुलन कुछ ठीक ना रहा, लेकिन फिर ये सोचकर मैंने सब्र कर लिया था कि हर काम खुदा की मर्जी से ही होता है। मैंने अपना पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ लगा दिया। हर वक्त अल्लाह की याद में रहती। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। धीरे धीरे मेरा दिल दुनिया के हंगामों से उजाट होता चला गया। मैंने तन्हाई अपना ली थी। मेरे पति की क्योंकि काफी जायदाद थी, इसलिए कई तरह के रिश्तेदार हमदर्दी जुटाने के लिए आ गए थे। मगर मैं जानती थी कि हमदर्दी के पीछे असली मकसद जायदाद हथियाना ही है। मेरे पति अपनी जिंदगी में ही तमाम जायदाद मेरे नाम कर गए थे। मैंने किसी भी रिश्तेदार को घास नहीं डाली। मेरे तमाम रिश्तेदार खिसियानी बिल्ली की तरह मुझे नोचने की मिसाल से मेरे अंदर हजार तरह के ऐब निकालने लगे। मैंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि पैसा जिसमें बड़ी ताकत होती है वो मेरे पास था। मेरे पास बेतहाशा पैसा था। पैसे के बल पर मेरा हर काम पलक झपकते हो जाता था। कई साल बाद जब मैं अपने गांव अपनों से मिलने गई तो बाबा जी से भी मिलने गई थी, जहां पहुंचकर खौफ से मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। कई साल गुजर जाने के बावजूद कब्रिस्तान की वो खौफनाक रात मेरी आंखों के सामने आ गई थी। मैंने एक लड़के से बाबा जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो पिछले साल ही इस जहां को छोड़ गए थे। बाबा जी के इंतकाल का सुनकर मुझे दिली सदमा हुआ। वो मेरे रक्षक थे। मैंने बाबा जी की कब्र के बारे में पूछा तो वो लड़का मुझे साथ लेकर चल पड़ा। बाबा जी की कब्र पर मैंने फातिहा पढ़ी तो मेरे आंखों में से आंसू मचल गए। मैं फातिहा पढ़कर लौट आई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैंने मौलवी साहब से कहकर कुरान खानी करवाई और कब्र पर खैरत तकसीम करवाई। आज उस कपा देने वाली घटना को कितने ही साल बीत चुके हैं। मैं आज भी अखबारों में जब जाली तांत्रिकों के बारे में पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में इनके हाथों लुटने वाली ना जाने कितनी मासूम और बेगुनाह औरत की तस्वीर घूम जाती है। आखिर मैं अपनी सब बहनों से अपील करती हूँ कि वो इन नाम निहाद पीरों और तांत्रिकों के पास जाने से परहेज करे, क्योंकि औलाद का होना या ना होना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में ही है। दूसरा कोई ऐसा जादू मुझे नहीं मिला जो हाथ लहरा कर किसी को औलाद दे सके। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले सुनने के लिए मिले।